और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्हें आप इस कवि सम्मेलन के शुरुआत से सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी और कुंवर बेचैन साहब की कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थी, उन्हें संसद जाना था और दूसरे व्यक्ति को रिकॉर्डिंग करानी थी। इसलिए हमने राहत भाई से अनुरोध किया कि आप इस जिम्मे को संभालिए कि इस खूबसूरत शाम को, इस कवि सम्मेलन को समाप्त न करें, इसे हम स्थगित करें और अगले वर्ष से हम दोबारा यहीं से शुरू हों। मैं अक्षत को, उसकी पूरी टीम को और डॉक्टर उर्मिलेश जन चेतना मंच को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि बरसों पहले जो माहौल यहां पर रहा करता था, देर रात तक 26, 28 कवियों की सूची उर्मिलेश जी मुझे पकड़ाकर और धीमे से कह दिया करते थे, बेटा जरा देख लेना, और उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते थे। मैं चाहता हूं कि इस पीढ़ी पर वो जो उत्तरदायित्व सौंप कर गए हैं और जिस भरोसे से यहाँ चाची बैठी हैं, उन्हें याद है कि बरेली के आखिरी कवि सम्मेलन में वो इस बात की चिंता में थे कि मैं अमरोहा में था और मैंने स्वीकृति नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा था कि वो होता तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाता हूँ, अब कोई और संचालक ढूंढना पड़ेगा। मैं उन्हें स्मरण करता हूँ और अक्षत से क्षमा चाहता हूँ कि मैं किसी व्यस्तता की वजह से मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन समय निकाला। सबने सिर्फ इसलिए समय निकाला कि हम वो दोबारा जीना चाहते हैं, हम वो दोबारा देखना चाहते हैं। जैसा विनीत ने कहा, बहुत सारे लोग पिछले 5-6 सालों में गए, लेकिन उर्मिलेश जी ऐसे गए कि हम बस सोचते रह गए, हमें मौका नहीं मिला संभलने का। और सच मानिए तो हिंदी का मंच और उर्दू का मुशायरा आज भी उर्मिलेश जी आपके बिना संभला नहीं है। हम हर रोज रात आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और हमारी इस कृतज्ञता को, हमारी इस सद्भावना को, ऐसा माना जाता है कि अक्षर अमर है, E = mc²। ये जो ऊर्जा हम बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जाती है, ये आकाश में जाती हो तो गजल के, आपके हिंदी के संस्कार के लिए आपके एक बेहद महबूब दोस्त, जिनके साथ आपने बहुत सारी शामें गुजारी, जिनके साथ आपने बहुत सारी मस्तियां की, जिनके साथ आपने हिंदी मंचों के बहुत सारे आनंद उठाए, हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के उर्दू कायनात के बहुत बड़े नाम राहत इंदौरी साहब को दावत देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर राहत इंदौरी साहब को बुलाइएगा। बधाइयों के बहुत अच्छे लोगों, जरूरत नहीं कि मैं इसे दोहराऊं, लेकिन अगर दोहरा रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा हूं कि मैं इस वक्त अगर बधाइयों के मंच पर हूं तो उसका सबसे बड़ा सबब ही डॉक्टर उर्मिलेश हैं। वरना मैं जिस तरीके की जिंदगी गुजारता हूं, किसी ने कहा है कि इस कहते दोस्ती में कोई मुझसे क्या मिले, खुद अपने आप को भी मयस्सर नहीं हूं मैं। लेकिन ये आशीष को मैं छोटा भाई की तरह मानता हूं, और उसने मुझे जब कहा कि राहत भाई घर का एक प्रोग्राम है डॉक्टर साहब की याद में, तो मेरे जैसा एक बाजार का आदमी, मैंने उससे कोई कंडीशन भी नहीं रखी। मैंने कहा जिस दिन तू कहेगा मैं आऊंगा, डॉक्टर उर्मिलेश के नाम और मैं यहां पर हाजिर हूं, इसकी मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत में और बधाइयों की मोहब्बत में। इससे पहले कि मैं शेर पढ़ना शुरू करूं, एक बात और भी कह दूं कि ये जो मुशायरे को, कवि सम्मेलन को कंडक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर हमारा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे बच्चे की तरह है। वो मेरे किसी जुमले को गलत समझ गया, मैं इससे मजाक कर रहा था, मजा ले रहा था, तो अगर इसे बुरा लगा है तो इस पूरी महफिल के सामने मैं माफी मांगता हूं। अरे नहीं, रात अगर तुझे ऐसा लगा हो मुझे ऐसा नहीं, तो मेरे बेटे की तरह है, और रिश्ता बता दिया, मेरा साला है ये। अब देखिए क्या है कि बहन की गलती मुझे भुगतनी पड़ी। चलिए आगे थोड़ी देर, अब कुछ ज्यादा गुंजाइशें हैं नहीं। अब आप लोगों से ज्यादा कुछ उम्मीदें करूंगा मैं, तो अपनी महरूमियों को का मतम करना है। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, अगर दो 3-4 शेर पढ़ के देखता हूँ कि ऐसा लगेगा कि हाँ अब इस वक्त भी आप में शेर सुनने की ताकत है, तो सुना दूंगा। देखें सब चारों तरफ से देखूंगा, पूरा माहौल जिंदा है, खुदा करे ऐसे ही हो। अभी सुनना शुरू तो करने दो मुझे। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है,
जरा जोर से बोलो। तौर से तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, इलाका है। जरा जोर से बोलो। आंखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। सुनो सुनो डॉक्टर सुनो। वाह वाह वाह। बहरों का इलाका है जी। बदायूं गजल की जमीन है, चाहे फानी की हो या शकील की हो या उर्मिलेश की, गजल कही गई है। यहाँ पर गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। जी ना, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। आंखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। आंखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। और से बोलो। देखिए, मुशायरों पर मीडिया ने ये बड़े वो लगा रखे हैं इल्जामात कि यहाँ पर दहशतगर्दी को और आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, हमारे भाई ने, मेरे छोटे आशीष ने भी बातें की, सब लोग करते हैं, अच्छी बात है। उर्दू मुशायरों में ये भी कहा जाता है जो मैं कह रहा हूँ, सुने। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरे सच में अपना सच मिलाकर बताओ कि यही सच्चाई है। सुने भाई, सुने। इनायत भाई, इनायत। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। आंखों में है कुछ, होठों पे कुछ, दिल में है कुछ, होठों पे कुछ है। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। क्या लाहौर, दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली। यारो कभी तुम लोग भी, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से, यारो कभी तुम लोग। अच्छा, इस कुछ लोग जड़ें काट रहे हैं। ये बात अगर है तो महापौर से बोलो। इस शहर के कुछ लोग जड़ें काट रहे हैं। ये बात अगर है तो महापौर से बोलो। ये बात अगर है तो महापौर से बोलो। तो अच्छा लग रहा है, आप तो सुनने लगे। मैं तो इतना डरा दिया था मुझे आशीष अदाल ने कि अब क्या हो सकता है। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन चलिए, अब सिर्फ बगैर डमरू बजाए, बगैर कुछ किए, सीधे सीधे गजल शुरू कर दो। गजलें शुरू कर दो। 4, 5, 10, 15 मिनट में से होना चाहिए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मूड में सुनिए। आप जब तक सुनेंगे जब तक मैं सुनाऊंगा। बस ऐसा लगना चाहिए कि मैं शेर पढ़ा हूं और आप सुन रहे हैं। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। छोड़ गया, ये कमाल है। वाह, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे बताना, अच्छे बदायूं वालों, अच्छा शेर सुनने की आदत डालो। यहां पर बहुत अच्छे शायर पैदा हुए,
तो देखो मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, तो मुझे बताना कि क्या मैंने शेर कह लिया, मुझे बताना। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी। कौन अगला आगे आगे मिसरा पढ़ रहे थे कोई साहब यहां से? अब आप बताएं क्या क्या है आगे? से आगे क्या है? उर्दू शायरी कोई मजाक नहीं है कि हर दिन आए माइक पर और शायर और नई गजल लेकर आ जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक नया शेर कहने में कम से कम जो वक्त लगता है वो 9 महीने लगते हैं। मजाक नहीं है। अगर गजलें इतनी जल्दी पुरानी होने लगे तो गालिब और मीर तो कब से दफन हो चुके होते, जिन्हें आप 2-2, 400 साल से अपनी पलकों का सुरमा बनाकर रख रहे हैं। तो शायरी सुनो, इंतजार करो, शायर के मूड में अर्ज कर रहा हूं कि पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। आपके रंग का शेर समझ रही थी ऐसे ही छोड़ दूंगा। नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे रंग का नहीं, मेरे रंग का मैं सुना अब सुनाता हूं। मेरे रंग का अब मैं सुनाता हूं। मेरे रंग का आप सुनो। ये बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा। अरे वाह, सुना के खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। ये भी तुम्हारे लिए नहीं है। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। देखने के लिए बिठाइए, मौलाना को बिठा लीजिए, जाने मत दीजिए, अच्छी बात नहीं है, बैठ जाइए। अब ये जो काम आप जाके 3-4 बजे करेंगे वो 4:30 बजे कर लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा। और मेरी शरीफ आदमी की गजल पर की छाती पर अगर पांव रख के जाओगे ऐसी बद्दुआ दूंगा, महीनों तक शर्मिंदा रहोगे। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। वाह भाई वाह। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार, देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी से पढ़ा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी से सुनिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। एक शेर पढ़ता हूं, अच्छे बधाइयों वालों। मुझे कभी मैंने इतराया नहीं, कभी गर्रा नहीं रहा, कोई गुरूर या फख्र या घमंड नहीं रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूं। लिखने की कोशिश करता हूं और खुदा से, ईश्वर से दुआ करता हूं कि सारी जिंदगी में कोई मुझे एक लाइन मुझसे लिखवा ले जिससे मैं जिंदा रह सकूं, एक शेर मुझसे लिखवा ले। मैंने कभी इतराया नहीं, लेकिन कोई शेर जब हो जाता है तो अजीज हो जाता है कि ये शेर बहुत अच्छा है। 2-4-5 साल में जो मैंने गजलें लिखी उसमें मैंने एक शेर ये कहा है, वो आपके सुपुर्द करता हूं, अगर अच्छा हो तो मुझे बताइए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए।
मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। हजारों बार एक एक शख्स शिरकत करेगा। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। क्या है शेर? तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। और फिर एक शेर पढ़ता हूं कि हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। मुझे लोग बहुत टेलीफोन कर करके कहते हैं, आप बताइए आ रहा है तो हालात हाजरा पर शेर पढ़िएगा। हालात हाजरा समझ ही नहीं पाता मैं। 50 साल से उसी हालात में, जब से होश संभाला हालात हाजरा में ही चल रहा है वहां में। अब ये शेर सुनिए। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए, अखबार देखने, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। ये बर्फ रातें भी बनकर कभी धुआं उड़ जाए। ये बर्फ रातें भी ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। डर गए आप लोग, डर गए। ये लिहाफ बहुत पर्सनल है, अपना अपना लिहाफ। और खुदा की कसम बिल्कुल सच्चा शेर होगा जो मेरा है। इधर उधर हाथ डाल दे किसी दूसरे लिहाफ में तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये मैं अगर आप सच्चे जाओगे तो ये शेर का मजा आएगा, हमारा विश्वास। वो एक लिहाफ मैं ओढ़ूं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को। मैं यहां पर आया हूं बदायूं में, तो मैं एक शेर लेकर जा रहा हूं। वाह, बहुत गुरूर है। शेर अल्लाह करे कि आपके हाफजों में रहे, याद रह जाए। सुने प्यारो, मैं एक तोहफा लेकर जा रहा हूं बदायूं वालों को इस मंच से। ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने का। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से। हवा पूरा इंटरनेशनल एक पूरे दुनिया का जो सियासी पस मंजर है, अगर आपके जहन में होगा तो मेरे शेर के आप बहुत करीब हो जाएंगे। आज कर रहा हूं कि जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। हवाएं बाज कहां आती हैं शरारत से। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। देखिए मैं बहुत इश्क करता हूँ शायरी से, कविता से, जुबानों से, हिंदी से, उर्दू से, पूरे मुल्क से, इन महफिलों से। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और 3 साढ़े 3 आर्टरीज मेरी ब्लॉकेज है।
डॉक्टर्स कहते हैं कि मत भागा कर, मत जागा कर, मत चीखा कर, मत चिल्लाया कर, मर जाएगा। लेकिन हवाएं बाज कहाँ आती हैं? सरों पे हाथ ना रखे तो पगड़ियां उड़ जाए। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाए। बिखर बिखर सी गई है, बिखर भी नहीं वो नहीं, वो पहनी भी है। और आपको इतना एहतराम था मेरा तो आप खुद ही उठ के खड़े हो जाते। नहीं वहां से ले लेते, वो वहां से ऑर्डर करके आशीष उठो माला डालो। ये माला से बड़ा शेर है बेटा। ये बिखर बिखर सी गई है किताब, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। एक कहानी खत्म करके वो बहुत मुतमईन। हाँ क्या बात है, कहाँ बोला? भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। एक कहानी बहुत मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। बोरिए पर आशीष तेरी तरफ से मैं शेर पढ़ा, बधाइयों के इतने प्यारे लोगों के लिए नज़र। भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए। बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। अच्छा साहब, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये सबको रुसवा बारी। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ये लगना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है। समझ गया? सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। आखिरी गजल के दो ढाई मिनट में इंशाल्लाह ये गजल खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं। ये हमारी कदीम उर्दू जुबान में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ्फुज़ है, वो नहीं भी लिखा गया नहीं।
दक्कनी में और पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी गजलें हुई। मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मजा लीजिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं।